Start with the name of Allah Almighty, who is most beneficial and merciful. Dear students, today we are going to discuss about the very important long question of this chapter, resistivity and its dependence on temperature. So in this lecture we will discuss about the temperature on which the resistivity depends. तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास जो है रेजिस्टिविटी क्या चीज है। इसको हम स्टूडेंट से एक एग्जांपल के जरिए समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक मेटालिक कंडक्टर हमने कंसीडर किया है। इस मेटालिक कंडक्टर के अंदर हमें पता है कि क्या चीज है, नंबर ऑफ एटम्स जो है मौजूद होते हैं। अब फिर हम कहते हैं कि ये जो नंबर ऑफ एटम्स हैं ये हमारे पास मेटल के अंदर क्या कर रहे होते हैं, वाइब्रेट कर रहे होते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर एक चीज आपने देखनी है कि अब एक इलेक्ट्रॉन जैसे ही इसको क्या दिया जाता है, पोटेंशियल दिया जाता है, इट मीन्स कि यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन को जो है फ्लो करने के लिए यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है वो ट्रेवल करना पड़ेगा। इट मीन्स कि इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से इसके अंदर से पास करने के लिए यहाँ इन एटम्स के साथ क्या करना पड़ेगा, कोलाइड करते हुए वो यहाँ तक पहुँचेगा। बट अगर हम इस वायर की लेंथ को इंक्रीज कर दें तो स्टूडेंट्स हम सबसे पहले कहते हैं कि जितना एटम्स के साथ इस इलेक्ट्रॉन को कोलाइड करना पड़ेगा, टकराना पड़ेगा, इट मीन्स उतनी ही उसकी जो नंबर ऑफ कोलिजन्स बढ़ेगी और जितनी नंबर ऑफ कोलिजन ज्यादा होगी उतना हमारे पास जो वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस है वो ज्यादा होगी। सो हम कहते हैं कि नंबर ऑफ कोलिजन बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड एटम्स ग्रेटर as the value of resistance greater, यानी जितनी हमारे पास नंबर ऑफ कोलिजन ज्यादा होंगी उतनी वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस जो है वो स्टूडेंट्स हमारे पास ज्यादा होगी। अब अगर हम इस वायर की लेंथ को स्टूडेंट्स इंक्रीज कर देते हैं तो वायर की लेंथ को इंक्रीज करने से क्या इफेक्ट होगा, हमारे पास एक वही इलेक्ट्रॉन जिसको यहाँ से जो है ट्रेवल करके जाना था उसकी लेंथ कितनी थी, ये L1 थी। अब मैंने जो लेंथ की वैल्यू जो है स्टूडेंट्स वो क्या कर दी, हमने ज्यादा कर दी है। अब ज्यादा करने से क्या इफेक्ट होगा कि यहाँ पर इतनी रेजिस्टेंस उसको फेस करना पड़ी इतने एटम्स की। अब इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से पास आउट होने के लिए जो है उनसे ज्यादा रेजिस्टेंस जो है वो फेस करना पड़ेगी। इसका मतलब है जितनी लेंथ आप इंक्रीज करोगे, अब लेंथ की वैल्यू हमारे पास क्या है, L2 इज ग्रेटर देन L1। अब आपने जितनी वैल्यू ऑफ लेंथ जो स्टूडेंट्स वो ज्यादा कर दी है उतनी आपके पास रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास जो R है वो जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं, यानी जितनी लेंथ ज्यादा होगी उतनी वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस ज्यादा होगी। अब हम बात करते हैं कि अगर हम इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो ज्यादा कर दें तो देन क्या होगा, थोड़ा सा नीचे इसको बना लेते हैं। यहां से स्टूडेंट्स हमने क्या किया है, हमने क्रॉस सेक्शनल एरिया की वैल्यू जो है वो ज्यादा कर दी, क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ा दिया है। अब इस तरह से इसमें एटम्स की जो हमारे पास लेयर्स हैं, अब देखें अब इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से पास करने के लिए जो है एक से ज्यादा पाथ मिल गए हैं। तो आपने देखा होगा कि जितना हमारे पास स्मॉल पाइप होता है उसमें पानी को ज्यादा रेजिस्टेंस फेस करनी पड़ती है
और जितना जो आपके पास पाइप का साइज बड़ा होता है उसमें से पानी जो है वो इजीली पास आउट कर देता है। तो स्टूडेंट्स हम इसका मतलब है कि जितना हमारे पास क्रॉस सेक्शनल एरिया ये वाला जो है ज़्यादा होगा उतनी हमारे पास रेजिस्टेंस की वैल्यू कम हो जाएगी। हम कहेंगे आर जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया के। अब देखें यहाँ पर हम कहते हैं इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों इक्वेशंस को हम क्या कर लेते हैं, इक्वेट कर लेते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स यहाँ पर रेजिस्टेंस की वैल्यू लेफ्ट साइड पे क्या है, इक्वल है। सो आर हमारे पास प्रोपोर्शनल हो जाएगा एल ओवर ए के। अब जब प्रोपोर्शनलिटी साइन को खत्म करेंगे तो हमारे पास एक कांस्टेंट आएगा जो रो, इसे हम रो कहते हैं, एल ओवर ए, और रो जो है स्टूडेंट्स यहाँ से निकालें तो ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट की वैल्यू आ जाएगी, ए इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, आर ए डिवाइडेड बाय एल आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स ये हमारे पास जो कोएफिशिएंट है, ये जो कांस्टेंट वैल्यू आई है, ये रो हमारे पास कहलाता है रेजिस्टिविटी। रेजिस्टेंस क्या है, बेसिकली आपके पास ऑपोजिशन है, और रेजिस्टिविटी क्या है, एबिलिटी टू रेजिस्ट, कि किसी भी मटेरियल की कितनी एबिलिटी है, हाउ मच रेजिस्ट, कितना वो रेजिस्ट कर सकता है किसी भी इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को। तो ये हमारे पास क्या है, ये जो कांस्टेंट है इसे हम कहते हैं रेजिस्टिविटी। और स्टूडेंट्स जब हम इसके यूनिट की बात करें तो यूनिट में हम कहते हैं कि जो रेजिस्टिविटी का यूनिट है वो हमारे पास यहाँ पर रेजिस्टेंस का यूनिट क्या आ जाएगा, ओहम, और एरिया का क्या होता है, मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय लेंथ का यूनिट होता है मीटर, एक मीटर से कैंसिल, तो हमारे पास रेजिस्टिविटी का यूनिट आ गया ओहम मीटर। तो हमने यहाँ पर देखा कि रेजिस्टिविटी बेसिकली हमारे पास क्या है, ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ चार्जेस। अब इसी चीज को स्टूडेंट्स हम देखते हैं नेक्स्ट, कि हमारे पास जो वैल्यू ऑफ रेजिस्टिविटी है इसका जो रेसिप्रोकल है, इसका उल्ट, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, कंडक्टिविटी। तो इसी तरह हम कहेंगे कि जो हमारे पास है रेजिस्टिविटी है ये इक्वल होती है 1 ओवर कंडक्टिविटी। रेसिप्रोकल किसका है, कंडक्टिविटी का। सो इसका मतलब हो गया कि हमारे पास जो कंडक्टिविटी है इक्वल टू आ जाएगी कंडक्टिविटी इक्वल टू 1 ओवर रो। सो कंडक्टिविटी जो है उसको हम ऐसे ज़ाहिर करेंगे, इज इक्वल टू 1 ओवर रो, और इसका कंडक्टिविटी का यूनिट क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, 1 ओवर रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या है, ओहम मीटर, और ये ऊपर जाके क्या आ जाएगा, पर ओहम पर मीटर। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास क्या आ गया, कंडक्टेंस का यूनिट आ गया, कंडक्टिविटी का यूनिट आ गया। अब स्टूडेंट्स हम बात करते हैं वैल्यू ऑफ टेम्परेचर, कि टेम्परेचर पर जो है रेजिस्टेंस किस तरह से इफेक्ट करती है। अब आपने यहाँ पर देखा कि जैसे ही हम वैल्यू ऑफ टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो हमारे पास जो एटम्स की वाइब्रेशन है, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, ये क्या है, वाइब्रेशन है एटम्स की, वाइब्रेशन मौजूद है एटम्स की। लेकिन जैसे ही टेम्परेचर की वैल्यू को हम इंक्रीज करेंगे तो टेम्परेचर की वैल्यू को इंक्रीज करने से क्या होगा स्टूडेंट्स, इनकी वाइब्रेशन जो एटम्स की वो क्या होंगी, बढ़ जाएंगी। जब बढ़ जाएंगी तो डेफिनेटली इधर से जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है उसको कोलिजन ज्यादा फेस करना पड़ेगी। इसका मतलब है टेम्परेचर की वैल्यू बढ़ाने से मेटल्स की हमारे पास रेजिस्टिविटी की वैल्यू क्या हो जाती है, वो बढ़ जाती है। अब इसी तरह हम कहते हैं कि यहाँ पर जो इन टर्म ऑफ रेजिस्टिविटी बात करें, सबसे पहले एट जब टेम्परेचर की वैल्यू हमारे पास क्या थी, 0 थी, तो देन हमारे पास जब टेम्परेचर की वैल्यू क्या है, 0 है, तो देन हमारे पास जो रेजिस्टिविटी की वैल्यू है स्टूडेंट्स, वो आर की वैल्यू क्या आ जाती है, हमने यहाँ पर रेजिस्टेंस निकाली थी, आर इज इक्वल टू जब आर की वैल्यू रेजिस्टेंस क्या है, जब टेम्परेचर 0 है तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, R0 रो एल ओवर ए, रो 0 एल ओवर ए। जब हमारे पास टेम्परेचर की वैल्यू क्या होगी,
टेम्परेचर की वैल्यू टी होगी, तो आर टी इज इक्वल टू किसके आ जाएगा, रो टी एल ओवर ए। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास दो जो है क्वांटिटीज आ गई। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हमारे पास जो है कितना डिफरेंस जो है इनका वो क्रिएट होता है। अब हम कहते हैं कि आपके पास जो आर टी फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डेल टी के। जितना टेम्परेचर मतलब टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, वो आपके पास डिफरेंस ऑफ रेजिस्टेंस, जितना इन रेजिस्टेंसेस का डिफरेंस होगा उतना ही हमारे पास टेम्परेचर होगा, टेम्परेचर की वैल्यू होगी। तो नेक्स्ट हम इसी तरह स्टूडेंट्स हम कहते हैं कि जो डिफरेंस ऑफ रेजिस्टेंस है वो आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इनिशियल रेजिस्टेंस के। जितनी इनिशियल रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी उतनी हमारे पास जो है डिफरेंस ऑफ रेजिस्टेंस होगा। इसको स्टूडेंट्स हम इक्वेशन नंबर 3 कह लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 4 कह लेते हैं। अब इन दोनों को हम क्या कर देते हैं, इक्वेट कर देते हैं। इक्वेटिंग 3 एंड 4 को जब इक्वेट करेंगे तो स्टूडेंट्स हमारे पास आर टी माइनस आर जीरो प्रोपोर्शनल हो जाएगा आर नॉट डेल टी। तो स्टूडेंट्स यहां पर जब प्रोपोर्शनलिटी साइन को खत्म किया जाता है तो हमारे पास क्या होता है, आर टी माइनस आर नॉट इज इक्वल टू एक कांस्टेंट आएगा और उसे कहते हैं अल्फा, अल्फा आर नॉट टी आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर एक चीज याद रखनी है, ये जब हम अल्फा क्या है, कांस्टेंट की वैल्यू निकालेंगे तो ये जो चीज है आर नॉट टी इधर आके डिवाइड हो जाएगी, तो अल्फा आपके पास आ गया आर टी माइनस आर नॉट डिवाइडेड बाय आर नॉट टी। तो ये जो चीज है हमारे पास अल्फा जिसे हम कहते हैं टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर बोला जाता है। और स्टूडेंट्स ये जो हमारे पास आ गया, ये एक तो हमारे पास होता है पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट जिसे हम, इसकी दो टाइप्स आ जाएंगी, पी टी सी एन टी सी, यानी पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट और नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट। अब पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट क्या होता है कि अगर हमारे पास अगर हम टेम्परेचर की वैल्यू इंक्रीज करें तो उसके इंक्रीज करने से रेजिस्टेंस की वैल्यू भी इंक्रीज हो जाए, टेम्परेचर को इंक्रीज करें तो उसके साथ रेजिस्टेंस की वैल्यू भी इंक्रीज हो जाए, तो हम कहते हैं कि वो हमारे पास क्या होगा, वो कहलाएगा पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट। लेकिन अगर हमारे पास जो वैल्यू है इफ टेम्परेचर को इंक्रीज करें और रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाए, कम हो जाए, तो स्टूडेंट्स वो फिर हमारे पास क्या होगा, इसे हम कहेंगे नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट बोलेंगे, नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट। अब हम अगर बात करें हमारे पास जितनी भी मेटल्स हैं, मेटल्स में क्या प्रोसेस होता है कि जैसे ही हम इसकी मिसाल में, इसके एग्जांपल में हम लिखेंगे मेटल्स, यानी सबसे पहले अगर बात करें हम पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट की, तो पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट में क्या होता है कि हमारे पास अगर एक मेटल है तो जितने आपके पास उसमें एटम्स हैं, जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो उनकी एटॉमिक वाइब्रेशंस भी बढ़ जाएंगी। जब एटॉमिक वाइब्रेशंस बढ़ेंगी तो कोलिजन बिटवीन द एटम्स एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स वो भी बढ़ जाएंगी। तो कोलिजन जितनी बढ़ेंगी उतनी वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस जो है वो भी बढ़ जाएगी। अब इसी तरह स्टूडेंट्स अगर इसी तरह अब यहाँ पर क्या हुआ है कि टेम्परेचर को आपने इंक्रीज किया है तो रेजिस्टेंस भी बढ़ गई है, इसलिए हम इसको क्या कह रहे हैं, पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट। लेकिन कुछ डिवाइसेस ऐसी होती हैं जस्ट लाइक द सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। अब सिलिकॉन और जर्मेनियम के क्या होता है, मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास सिलिकॉन या जर्मेनियम का कोई मटेरियल है तो उसमें हमारे पास क्या कहते हैं, जैसे आप डायोड लगा लें तो स्टूडेंट्स डायोड में क्या होता है
कि हमारे पास जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बहुत कम, क्योंकि सिलिकॉन और जर्मेनियम, सिलिकॉन और जर्मेनियम स्टूडेंट्स ये दोनों हमारे पास क्या है, सेमीकंडक्टिंग मटेरियल्स हैं। सेमीकंडक्टिंग मटेरियल्स जो होते हैं उनमें बहुत हमारे पास जो है फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं, बट एक बात याद रखनी है, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो हैं, बट ये जो हमारे पास सिलिकॉन है, इसके सिलिकॉन की बात कर ले या जर्मेनियम की बात करें, हम कहते हैं कि जो न्यूक्लियस एटम के लास्ट वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होता है उसे हम वैलेंस वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, और वो इसके साथ बड़ा लूजली बाउंडेड होता है। अब जैसे ही इसको थोड़ी सी एनर्जी दी जाए तो ये क्या हो गया, ये हमारे पास थोड़ी सी एनर्जी, जैसे ही इसको एनर्जी देंगे, टेम्परेचर देंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन जहां से क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। अब जब ये फ्री हो जाएगा तो हमने कहा है जितने नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे उतनी रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा होंगे उतनी वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस कम हो जाएगी। तो इसी को हम इसलिए हम कहते हैं कि जितने भी हमारे पास मटेरियल जैसे सिलिकॉन जर्मेनियम है इनका क्या होता है, नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट होता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक हमारे पास जो इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है रेजिस्टिविटी एंड इट्स डिपेंडेंस अपॉन टेम्परेचर ये कंप्लीट होगी। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक आप इसको, बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको आप रेडी करेंगे। तो अगर कोई कंफ्यूजन हो तो लाजमी तौर पर आप पूछ लिया करें ताकि नेक्स्ट लेक्चर से पहले आपको उसका आंसर दिया जाए। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।